अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑक्टाजोन। आज का वीडियो एक प्रीव्यू है अपकमिंग यूएफसी फाइट नाइट जो कि होगा लंदन में इस वीकेंड में। इसके मेन इवेंट फेदरवेट डिवीजन में आमना सामना है मॉब्सर एवलोव वर्सेस लेरॉन मर्फी का। दोनों का ही रिकॉर्ड बहुत इंप्रेसिव है बिकॉज बोथ आर अनबीटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मॉब्सर एवलोव के बारे में, जिनका रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट है, 19 विंस एंड 0 लॉसेस। चलिए बात करते हैं इनकी फाइटिंग स्टाइल, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। मॉब्सर एवलोव एक रशियन फाइटर हैं और उनका फाइटिंग स्टाइल है फ्री स्टाइल। मॉब्सर ने यूएफसी में डेब्यू किया था इन द ईयर 2019 वर्सेस योंग वॉय चॉय एंड वॉन बाय यूनानिमस डिसीजन। वो करंटली नंबर 1 रैंक पर हैं इन यूएफसी फेदरवेट डिवीजन। उनका गेम हेवीली ग्रैपलिंग बेस्ड है विद ग्रीको रोमन स्टाइल। जितना एक्सीलेंट केज और ग्राउंड कंट्रोल उतना ही इंप्रेसिव है उनका कार्डियो। वो पूरी फाइट में काफी काम रहते हुए अपना गेम सेट करते हैं। स्टार्टिंग से ही वो टेक डाउन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। जैब और लेग किक्स को काफी इफेक्टिवली यूज करते हैं टू मेंटेन डिस्टेंस, बट आफ्टर लिटिल बिट ऑफ स्ट्राइकिंग ही गोज फॉर टेक डाउन और फिर स्टार्ट होता है ग्राउंड डोमिनेंस। वो डैमेज से ज्यादा कंट्रोल में बिलीव करते हैं। मॉब्सर के नाम है सिर्फ एक यूएफसी फाइट बोनस, दैट टू इन यूएफसी 288 विद हिज फाइट अगेंस्ट डिएगो लोपेज। उनको मिला फाइट ऑफ द नाइट का बोनस वेयर ही वॉन बाय यूनानिमस डिसीजन। मॉब्सर ने यूएफसी फेदरवेट डिवीजन में बीट किया है कुछ फेमस फाइटर्स को, जैसे अल्जमेन स्टर्लिंग, आर्नोल्ड एलन, डिएगो लोपेज और डैन ईगे। वैसे तो मॉब्सर अनबीटन है, बट उनकी भी है कुछ वीकनेस। फाइट जीतना अलग बात है, बट विन विद डोमिनेंस उसका मजा ही कुछ और है। यहाँ पे मॉब्सर थोड़ा बैकफुट पे नजर आते हैं। अगर वीकनेस की बात है तो एवलोव काफी मेजर्ड और सेफ अप्रोच के साथ फाइट करते हैं, जिससे उनका गेम काफी स्लो एंड लेस एग्रेसिव होता है। ऐसा लगता है कि उनको फाइट फिनिश करने की कोई भी जल्दी नहीं है। उनका ग्राउंड गेम काफी बोरिंग है। एज आई सेड बिफोर, वो डैमेज से ज्यादा कंट्रोल में बिलीव करते हैं। एवलोव का यूएफसी रिकॉर्ड एक प्रूफ है कि उनके पास फिनिशिंग एबिलिटी की कमी है। 0 फिनिश इन यूएफसी, नो नॉकआउट, नो सबमिशन। उनकी स्ट्राइकिंग स्कोरिंग तो है, बट फ्लैशी, डेंजरस और जूसी तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो यूएफसी शायद उनको फ्यूचर में ज्यादा मौके ना दे, क्योंकि फैंस और क्राउड्स को चाहिए वायलेंस और एंटरटेनमेंट, और ये तो मेन इवेंट फाइट है। इट इज नो ब्रेनर कि मॉब्सर का एक ही विनिंग स्टाइल है, कीप स्कोरिंग एंड विन बाय डिसीजन। Sounds boring, but that actually works for him. Leron Murphy, the miracle, needs no introduction. Almost perfect record, 17 wins, 0 loss and 1 draw. Debut किया था in year 2019 और उनकी UFC में पहली ही फाइट ended in a draw. लेरॉन मर्फी का गेम स्ट्राइकिंग बेस्ड है। उनकी स्ट्राइकिंग काफी प्रिसाइज और कैलकुलेटेड होती है। मर्फी का हेड मूवमेंट और फुटवर्क काफी अमेजिंग है। एवलोव की तरह उनका भी कार्डियो बहुत शानदार है। स्ट्राइकिंग के साथ साथ उन्होंने अपनी ग्रैपलिंग पर भी काफी काम किया है, जो उन्हें एक वेल राउंडेड फाइटर बनाती है। उनका फाइट आईक्यू, डिसिप्लिन और काउंटर अटैक मर्फी को डेंजरस बनाता है। उनका ओवरऑल गेम काफी बैलेंस्ड है और वो सही मौके पर अटैक करते हैं। प्रेशर में भी पैनिक नहीं करते हैं और कामनेस मेंटेन करके रखते हैं। मर्फी बहुत ही टफ फाइटर है और उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। मर्फी के नाम है टोटल 3 फाइट बोनसेस। एरन पीकॉक के अगेंस्ट उनका स्पिनिंग एल्बो इज वन ऑफ द बेस्ट यूएफसी नॉकआउट। इस नॉकआउट के लिए उन्हें मिला फाइट बोनस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट के लिए। मर्फी ने जोश एमे, डैन ईगे, एडसन बर्बोजा एंड रिकार्डो रोमेस जैसे फाइटर्स को मात दी है। एडसन बर्बोजा के अगेंस्ट उन्होंने टोटल 220 स्ट्राइक्स लगाई और इस फाइट के लिए उनको मिला था फाइट ऑफ द नाइट का बोनस। लेरॉन मर्फी एक स्ट्राइकर हैं, उनकी भी है कॉमन वीकनेस जो सब स्ट्राइकर्स की होती है। बात करते हैं उसी के बारे में। वैसे तो मर्फी एक वेल राउंडेड फाइटर हैं, बट अभी तक उन्होंने एवलोव जैसे डोमिनेंट ग्रैपलर को फेस नहीं किया है और इस फाइट में उनके टेक डाउन डिफेंस का टेस्ट होगा। उनको अपने गेम को बिट मोर ऑफेंसिव बनाना होगा ताकि वो अर्ली प्रेशर बना सकें। माना कि फाइट में टेक्निकलिटी और कामनेस दोनों जरूरी हैं, बट इट इज प्रूवन दैट एग्रेशन हेल्प्स टू गेन मोमेंटम। एग्जाम्पल है परेरा वर्सेस एनक्लेव 2, जहां एलेक्स परेरा ने
एनक्लेव को सेटल होने का और सोचने का मौका ही नहीं दिया। ओवरऑल ये फाइट दोनों ही फाइटर्स के करियर की वन ऑफ द टफेस्ट फाइट होने वाली है। मर्फी अगर मॉब्सर के ग्राउंड गेम से बच जाते हैं तो उनका अपर हैंड होगा। मॉब्सर को अगर ये फाइट जीतनी है तो उन्हें मर्फी के स्ट्राइकिंग रेंज से दूर रहना होगा। नाउ आई रेस्ट माय केस, और इस फाइट में कौन रहेगा अनडिफीटेड इसका पता तो संडे को ही चलेगा। इस फाइट का विनर हो सकता है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का नेक्स्ट ओपोनेंट, अगर जॉन सिल्वा बीच में टांग ना अड़ा दें। सो दैट्स इट। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पोस्ट फाइट एनालिसिस, नॉट ओनली फॉर दिस फाइट, इनफैक्ट फॉर द ऑल टॉप परफॉर्मेंसेस फ्रॉम दिस इवेंट। तब तक के लिए स्टे शार्प, स्टे फिट, कीप वॉचिंग ऑक्टाजोन। थैंक यू सो मच एंड हैव a nice day. Are you not entertained?